शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे यकीन है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे जहाँ भी होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौलमा हिना और मेरी जमात में आपको खुश आमदीद। बच्चों, हम पढ़ेंगे जमात हफ्तम उर्दू की किताब में से बाब हफ्तम माहौलियात, इसका उन्वान है। सबक 7.3 गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले हमने शुरू किया था ऋषि बाबा की दुआ। आज इसका तीसरा लेक्चर आपको पढ़ाया जाएगा। हमारे सबक की आज की हासिलात ताल्लुम है, एक पढ़ना की फहरिस्त से लिया गया है और दूसरा बातचीत की फहरिस्त से। इबारत पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तस्वुरात को अक्स करना आज आपको सिखाया जाएगा। इसके साथ साथ तकरीर, हदायत, ऐलानात वगैरह सुनकर समझना और इन पर अमल करना भी आज के लेक्चर में प्यारे बच्चों आप सीखेंगे। लेकिन अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले क्या करेंगे, छोटी सी लेकिन बहुत ही मज़ेदार सरगर्मी। वालिदैन घर में मौजूद पौधों से मुतल्लिक जो हदायत आपको देते हैं वो बताएं। घर में सब बच्चों के तकरीबन इस तरह के पौधे तो होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 4-5, क्योंकि शहरी माहौल में दरख्तों का होना घर के अंदर तो अब मुमकिन नहीं नज़र आता ना, नामुमकिन सी चीज़ लगती है। लेकिन इस तरह के आपने पौधे अपने घरों में रखे होते हैं और वालिदैन उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, घर के बड़े भी उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि वो समझते हैं कि पौधों के साथ इस तरह की छेड़खानी जैसे छोटे बच्चे करते हैं, पत्ते उतार देते हैं, पत्ते तोड़ देते हैं, मिट्टी निकाल देते हैं, तो क्या घर वाले आपको पौधों से मुतल्लिक कोई हदायत देते हैं? अगर देते हैं तो वो कौन सी है? आपने हाथ खड़ा करना है और फिर उन हदायत को जुमात को भी बताना है और अपने वीडियो को रोके और इस सवाल का जवाब दें। जी तो बच्चों, पहली सरगर्मी हमारी मुकम्मल हुई। अब क्या करेंगे, अब अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आज जैसे कि हासिल ताल्लुम में आपको बताया जा चुके हैं कि एक हासिल ताल्लुम हमारा पढ़ने की फहरिस्त से है और दूसरा बातचीत की फहरिस्त से। लिहाजा दोनों हासिलात ताल्लुम की वजाहत में सबक ऋषि बाबा की दुआ का पहला निफ्स प्यारे बच्चों आपको पढ़ाया जाएगा। बुलंद ख्वानी करेंगे वक्त ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले शुरू करेंगे ख़ास अल्फाज। फलक बोस, गुलपोश, ज़ाफ़रान ज़ार, सरमस्त, मादनियात, ये 2 अरकान हैं। मुज़य्यन, हिसार, तस्खीर, बियाबान, मुदाखलत, अलाइश, अमृत। और ये 3 रुकन है, यानी 3 रुकनी अल्फाज है, अलिफ अल मदा के साथ, लाम अलिफ ला के साथ और इश। मौलम या मौलमा जैसे ही खास अल्फाज मुकम्मल करेंगे तो दरसी किताब की आखिर में प्यारे बच्चों आप भी जानते हैं, मौलम या मौलमा भी जानते हैं कि आखिर में दरसी किताब के आखिर में इन अल्फाज के मायनी मौजूद होते हैं। तो लिहाजा जैसे खास अल्फाज पढ़ाए जाए इनके मायनी और मफहूम भी बच्चों को समझाए जाएं ताकि बच्चे ज़हन नशी कर लें। सबक का मतन शुरू करेंगे। कश्मीर फलक बोस पहाड़ों, गुलपोश वादियों, ज़ाफ़रान ज़ारों और सरमस्त घाटियों की सरजमीन है। कहाँ किसकी बात हो रही है यहाँ पर? कश्मीर की, कश्मीर के इलाके की कि कितना खूबसूरत इलाका है। और कहा जाता है कि दुनिया में अगर कहीं पर जन्नत मौजूद है, जन्नत का हुस्न अगर कहीं देखना है तो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कश्मीर ऐसी जगह है जहाँ पर जन्नत का हुस्न देखा जा सकता है। ये बर्फपोश पहाड़ों, घने जंगलात और हर किस्म के जंगली जानवरों से आबाद है। इन पहाड़ों में हीरे जवाहरात, सोना चांदी और कीमती मादनियात के खजाने मौजूद हैं। यानी कितनी खूबसूरत जगह है यहाँ पर। पहाड़ है, वादियाँ हैं, घाटियाँ हैं, फिर वो पहाड़ किस तरह है, बर्फपोश हैं और उसके साथ साथ वहाँ पर घने जंगलात भी हैं। फिर पहाड़ों में क्या है, हीरे जवाहरात हैं, सोना चांदी है, कीमती मादनियात हैं और सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान, सरसब्ज पहाड़ों के दामन से माबी झरनों, मोतियों की फवार जैसे आबशारों और शोख नदियों के साथ से गुनगुना रहे हैं। आज से हजारों बरस कबल रंगों रोशनियों से मुज़य्यन हिमालय की बुलंद व बाला फसील के हिसार में जुग्राफियाई साख्त में दुनिया से अलग थलग ये खामोश जन्नत अल्लाह ताला के प्यारे बंदों की रूहानी ताकत और शोहरत से आबाद थी। इस्लाम से कबल इन साले बुजुर्गों को लोग
ऋषि कहते थे। अब ऋषि बाबा की दुआ है हमारा सबक का उन्वान 7.2 का। तो ऋषि कहा किनको कहा जाता है? ऐसे लोग जो बहुत ही नेक हों, पाकबाज हों और गुनाह से दूर रहते हों, यानी रुश्दो हदायत का रास्ता दिखाने वाले। इन पाकबाज बंदों में साधु भी थे, पंडित भी और बुद्ध भिक्षु भी। ये ऋषि शहरों और आबादियों को छोड़कर तलाशे हक के ये ऋषि शहरों और आबादियों को छोड़कर तलाशे हक के लिए जंगलों बियाबानों में फिरते और अपने सच्चे खालिकों मबूद से हम कलाम होते। यानी इनमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं था, इस्लाम से पहले की बात है। तो इसमें साधु भी हैं, दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, पंडित भी हैं, बुद्ध भिक्षु भी हैं। और ये लोग क्या करते थे? आबादियों में नहीं रहते थे, बहुत ज़्यादा हजूम में नहीं रहते थे। कहाँ रहते थे? जंगलों में बियाबानों में फिरते और अपने सच्चे खालिक मबूद से हम कलाम होते। ये बेज़रर, बेरिया और मासूम लोग थे जो हर एक का भला चाहते और इंसानियत की खिदमत करते। इसलिए इनकी दुआएं कबूल होती। इन सब इनका एहतराम करते। ये फितरत के करीब थे, इसलिए इंसान की बका की खातिर फितरत में मुदाखलत बर्दाश्त ना करते। इनके लोग क्या थे? बहुत नेक थे, गुनाह से दूर रहने वाले थे, किसी ख़ास मज़हब से वाबस्ता नहीं थे। इनको ऋषि कहा जाता था। ये रास्ता दिखाते थे हिदायत का और इनकी दुआएं भी बहुत जल्दी कबूल हो जाती थी। सब इनका एहतराम करते थे। लेकिन ये लोग क्या थे? इनकी खासियत क्या थी? ये लोग फितरत के बहुत ज़्यादा करीब थे और ये क्या फितरत में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते थे। मालूमात अक्स करना है हमने इस सबक में से, यानी सबक 7.2 के पहले निफ्स में से मालूमात, जो आज का मतन आपको पढ़ाया जाएगा बच्चों, आपने उसमें से मालूमात अक्स करनी है। तो सबसे पहले क्या है? कश्मीर की बात हो रही है, कश्मीर की खूबसूरती की बात हो रही है कि कश्मीर किस कदर खूबसूरत इलाका है। पहाड़ है, वादी है, मैंने आपको शुरू में भी बताया, घाटियाँ हैं और उसके साथ साथ घने जंगलात हैं, जंगली जानवर भी हैं यहाँ पर। और फिर इन सब के बावजूद यहाँ ये जो इलाका है, ये जो पहाड़ है, ये मादनियात, हीरे जवाहरात और सोना चांदी से भरे हुए हैं। फिर उसके बाद इतनी खूबसूरती, इतनी कीमती मादनियात होने के साथ साथ ये जो सरसब्ज पहाड़ है, इनके दामन सिमाबी झरनों, मोतियों की फवार जैसे आबशार और शोख नदी, यानी पानी से भी ये जो है पहाड़ जो है वो लदे फदे हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बर्फ़ नहीं है, यहाँ पर पानी भी है, झरने बहते हैं, आबशारें हैं, यहाँ पर घने जंगलात हैं। यानी खूबसूरती का एक क्या कहा जाए कि खूबसूरती अगर कहीं पर भी है तो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में है। और कश्मीर खूबसूरती का एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पर आपको हर चीज़ दस्तयाब है। उसके बाद वहाँ पर कौन लोग रह रहे हैं? वहाँ पर वो लोग रह रहे हैं जो बहुत नेक हैं, अल्लाह ताला के प्यारे लोग हैं और वो अलग थलग जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी पहले यहाँ से लेकर, पहले मतन में यहाँ से लेकर यहाँ तक बात हो रही है कश्मीर की खूबसूरती की। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक उन लोगों की बात हो रही है जो कि हैं नेक और साले लोग। पहला निफ्स मुकम्मल होगा हमारा, हवाओं को हुक्म दे के ये कि तेरी ये सब चाहते सब नेमतें पूरी ज़मीन और सारी कायनात में बांट दे। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही थी ऋषि लोगों की और आगे से उन्हीं के मुतल्लिक जो है मालूमात शुरू हो गई। और हम अपना पहला निफ्स आज मुकम्मल करेंगे पहले सफ़े के यहाँ तक। मौलम या मौलमा जैसे ही पढ़ा ले बच्चों को मालूमात बताएं कि यहाँ पर कश्मीर से मुतल्लिक क्या मालूमात दी गई, फिर कश्मीर में रहने वाले जो ऋषि लोग हैं उनके मुतल्लिक क्या मालूमात दी गई और वो लोग वहाँ पर क्या करते थे, किस तरह की हिदायत देते थे। ये सारी बातें मौलम या मौलमा बताएंगे जब वो पहला निफ्स मुकम्मल करें। बच्चों जैसे पहला निफ्स मुकम्मल हो, किसी लफ्ज़ का तलफ़ुज़ अदा करने में आपको मुश्किल पेश आ रही हो, मायने समझ नहीं आ रहा, फ़ौरन पूछना है। और आपने कमेंट में भी मुझे बताना है कि कोई ऐसा लफ्ज़ जिसका तलफ़ुज़ आपको अदा न करना आ रहा हो या फिर मायने समझ ना आ रहे हो या कोई ऐसा जुमला जिसके मफ़हूम को समझने में मुश्किल पेश आ, आपने मुझे कमेंट में बताना है। ज़रूर मुझे इंतज़ार रहेगा। पहले निफ्स की बुलंदख्वानी जैसे मुकम्मल होगी बच्चों, आपने सवाल कर लिए, सवालों के जवाबात मिल गए, उसके फ़ौरन बाद ही मौलम या मौलमा आपको एक काम तफवीज़ करेंगे। ये वो सवालात हैं जो आज के सबक के मतन से मुतल्लिक हैं। आपने क्या करना है, इनके दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। इन पहाड़ों में दफन है,
हमारी जो आज का सबक है उसकी पहले इक़्तिबास से लिया गया ये सवाल है। फिर दूसरा सवाल है ऋषि कहते हैं, ये दूसरा सवाल है, किसको कहा जाता है, ये भी अभी हमने पढ़ा है। तीसरा है ऋषि बाबा कहते थे, ऋषि बाबा क्या कहते थे, ये दूसरा इक़्तिबास है। और बाबा ऋषि आवाज़ें लगाते लगाते सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए, किस चोटी पर पहुंच गए, ये भी आज के मतन से लिया गया सवाल है। बच्चों मैं इसका जवाब आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि आप इसके दुरुस्त जवाब का इंतखाब खुद करेंगे, इसलिए सबक को आपने तवज्जो से पढ़ना है और जब मौलम पढ़ा रहे होंगे तब भी आपने तवज्जो से सुनना। ये सवाल किताब का सवाल है, जुमात में ही हल करेंगे और किताब पर ही करेंगे। इस सवाल को हल करने के बाद क्या काम करेंगे, सरगर्मियाँ करेंगे, यानी आज के दोनों हासिलात ताल्लुम की मश्क जो है अब आप करेंगे। पहली सरगर्मी में जोड़ों में बैठकर अपने हम जुमात साथी को सबक में मौजूद मालूमात अपने अल्फाज में बयान करें और इसकी अक्स की गई मालूमात को भी सुने। अब जो आपके साथ आपका साथी बैठा हुआ है उसकी भी सुननी है आपने और उसको अपनी भी बतानी है, यानी जो मालूमात आपने अक्स की हैं वो अब आप अपने अल्फाज में अपने साथी को बयान करेंगे और आपका साथी आपको सुनाएगा। और दौरान सरगर्मी मौलम या मौलमा तलबा की जांच ज़रूर करें कि वो क्या मालूमात एक दूसरे को सुना रहे हैं। वीडियो रोके सरगर्मी को सरअंजाम दें। जी तो बच्चों पहली सरगर्मी मुकम्मल हुई, यानी वो मालूमात जो इस सबक में आपको समझ आई और आपने अपने अल्फाज में बयान की वो आप बता चुके। अब दूसरी सरगर्मी है तकरीर, एलानात या हदायत। सुनकर आपने बताना था कि ये क्या है। मैंने 2 वर्कशीट्स लगाई हैं यहाँ पर और ये दोनों वर्कशीट्स जो हैं ये कुदरती वसाइल से मुतल्लिक हैं। आपने बच्चों सुनना है, मौलम या मौलमा जो भी आपकी जमात में मौजूद हैं वो क्या करेंगे, इन दोनों सफ़ात के 2-2 या 3-3 सतरे पढ़ेंगे और आपसे पूछेंगे कि आया ये हदायत है या एलानात है। तकरीर इन वर्कशीट्स में शामिल नहीं है, आपको पढ़ के सुनाएंगे और बच्चों आपने बताना है कि ये हदायत हैं या एलानात हैं। इस सरगर्मी को हल करवाते हुए मौलम या मौलमा जमात को 2 ग्रोहों में भी तकसीम कर सकते हैं, यानी एक ग्रोह से ये वाली वर्कशीट से मुतालिक पूछ लें और दूसरे से ये, जैसे उनको सहूलत लगे। बेहतर तो यही है कि जमात को 2 ग्रोहों में तकसीम करें और हर ग्रोह से सवालात पूछें, यानी वर्कशीट में जो भी बताया गया है, जो भी बयान किया गया है वो पूछें कि आया ये हदायत है या ऐलान है। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सरअंजाम दें। जी तो बच्चों हमारी दूसरी सरगर्मी भी मुकम्मल हुई, बहुत ही नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा किया और दूसरी सरगर्मी तो आपको बहुत मज़ेदार लगी है, यानी आपने इसके जवाबात भी दुरुस्त दुरुस्त दिए हैं और बहुत ही तवज्जो से सुना भी है। पढ़ते हुए अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ जो कि है मश्क के सवालात, घर जाकर आप हल करेंगे और आज के मतन से लिए गए ये 4 सवालात हैं, आप इनके जवाबात घर जाकर ढूंढेंगे और इन सवालात को हल करेंगे। अगर मुश्किल पेश आ रही है तो एक दफ़ा जुमात में मौलम या मौलमा से ज़रूर पूछ लें। उसके साथ साथ एक वर्कशीट दी जाएगी। अब इस वर्कशीट में कुदरती वसाइल से ही मुतल्लिक कुछ मालूमात दी गई हैं, आपने इनको तवज्जो से पढ़ना है, सबक का हिस्सा नहीं है, मैंने कहीं और से ये मालूमात ली हैं जो कि कुदरती वसाइल से ही मुतल्लिक हैं। आपने पढ़ना है और इसमें जो भी मालूमात आपको समझ आएगी उसकी ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, वीडियो नहीं बनानी, सिर्फ और सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड करनी है और वो आवाज़ जो है आपने अपने साथियों को और मौलम को भी व्हाट्सएप करनी है। अगर तो आपकी जमात का कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है तो एक ही जगह पर आप उसको शेयर कर दें, एक ही जगह पर बता दें जहाँ पर आपके मौलम या मौलमा भी मौजूद हो और जमात के बाकी बच्चे भी, वहाँ पर आप अपनी इस ऑडियो को। ये काम बहुत मज़ेदार है, मुझे भी बहुत मज़ेदार लगता है और मुझे लगता है कि आपको भी बहुत मज़े का ये काम और बहुत दिलचस्प काम लगता होगा जो घर जाकर आप करते हैं। कॉपी का काम जैसे मुकम्मल करें फिर वर्कशीट का भी काम करें। वर्कशीट और लेसन प्लान दोनों डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वहाँ से डाउनलोड किए जा सकते हैं। हमारा काम हुआ ख़त्म, यानी हमारा तीसरा लेक्चर भी मुकम्मल हुआ। कल मिलेंगे इस सबक के चौथे लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जो काम आपको घर के लिए दिया गया है वो भी बहुत तवज्जो से मुकम्मल कीजिएगा। हाफिज़।